वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का पहला पार्ट करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन 2 के पहले 7 से 8 पार्ट शामिल होंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट इतना याद रख लें कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बिना देर किए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है मदरजा बैल मसावातों के रूट्स की एग्जाम पर बहस कीजिए। यानी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इनका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, इसका जो हल आएगा, उसमें आपने बताना है कि इनके रूट्स की नेचर कौन सी है, या तो वो हकीकी है या गैर हकीकी है या ख्याली है, या फिर वो बराबर है या ना बराबर है, या फिर वो नातक है या फिर गैर नातक है। तो चलते हैं इस मसावात को हल करते हैं और देखते हैं इसके रूट्स कौन से होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनके अददी सार लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का अददी सार 1, एक्स का अददी सार b जो है वो 3 और कांस्टेंट लिख लें c यानी 5। अब आप इसमें एक छोटा सा काम कर लें, फर्क कनिंदा का फार्मूला लगाएं और फर्क कनिंदा की वैल्यू निकालें। यानी फर्क कनिंदा, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू लगाएंगे 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट जब आप इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20। तो अब स्टूडेंट अगर इसको सम अप करें तो माइनस 11 आएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था 2.1 में, मैं वीडियो में इसका लिंक भी दूंगा, कि अगर फर्क कनिंदा 0 से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर आ गया है, तो हमारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, गैर हकीकी, या जिनको स्टूडेंट आप याद रख सकते हैं ख्याली, या जिन्हें इंग्लिश में आप कह सकते हैं इमेजिनरी। अब दूसरा पार्ट देखें जी। दूसरे पार्ट में क्या है जी, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसमें भी आप a b c फाइंड करें। a हो गया 2, b हो गया माइनस 7, c हो गया 3। अब फर्क निंदा का फार्मूला लगाएं, डायरेक्ट आप लगा लें स्टूडेंट। तो फर्क निंदा किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू लगाएगी माइनस 7, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू लगाएगी 2, c की वैल्यू 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लें तो प्लस आता है, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब इनको प्लस माइनस करें तो आएगा 25। अब 25 किसका मुकम्मल मुरब्बा है, 5 का, लेकिन ये 0 से बड़ा है। तो स्टूडेंट अगर फर्क निंदा 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो, तो आप लिख सकते हैं कि इसके रूट्स नातिक होंगे, लेकिन साथ क्या लिखेंगे, ना बराबर, कि ये बराबर नहीं होंगे, प्लस माइनस में आ सकते हैं। तीसरी मसला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो आप इधर भी ए बी सी लिखे, a 1 आ गया, b 6 आ गया, c माइनस 1 आ गया। अब आपने फर्क निंदा का फार्मूला लगाना है। तो जब फर्क निंदा का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू लगाए तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस ये प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो ये 4 ही आएगा। तो 36 प्लस 4 ये बन गया 40। अब 40 0 से तो बड़ा है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो हम लिखेंगे इसके रूट्स गैर नातिक होंगे और ना बराबर होंगे। यानी काम तो वही हमने किया, लेकिन हमें पता चला कि ये वाला जो फर्क निंदा था 0 से बड़ा और मुकम्मल मुरब्बा था, ये वाला भी 0 से बड़ा है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो चौथी जो मसावात है इसकी वो कौन सी है, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो a b c लिख ले। a हमारे पास है 16, b है हमारे पास माइनस 8, c है हमारे पास 1। तो फर्क निंदा का स्टूडेंट फार्मूला लगाएं। जब आप फर्क निंदा का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है जी, माइनस 8, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 64
यानी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके रूट्स क्या होंगे, हकीकी और बराबर। दूसरा पार्ट, अगर ओमेगा बराबर हो -1 प्लस -3 √/2 तो ओमेगा स्क्वायर मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान है, हम ये ओमेगा वाला फार्मूला लिखेंगे, यानी ये इसकी वैल्यू है वो लिखेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी इसको करते हैं, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस -3 √/2। अब स्टूडेंट आपने इधर भी स्क्वायर लेना है और इधर भी स्क्वायर लेना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपने कुलिया एक याद रखना है, कुलिया कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। वो किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के। तो स्टूडेंट अब आपने देखना है कि हमारा a क्या है और b क्या है। तो a हमारे पास है -1, b हमारे पास है -3 √ तो अब यहां पे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाला ऐसा, लेकिन ये कुलिया जो है इस पे फिट होगा। अब -1 का स्क्वायर यानी ये a बन गया हमारा, -3 √ ये हमारा b बन गया इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -1 इंटू -3 ओवर 2 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या बनेगा 4। अब आपके पास फाइनल फॉर्म में आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए तो -3 माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 टाइम -3 का √/4। तो स्टूडेंट एंड में हमारे पास आ जाएगा 1 -3 -2 टाइम -3 का √/4। जब इसको सम अप करेंगे तो आएगा -2 टाइम -3 का √/4। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा -1 -3 √/4। अब आप स्टूडेंट इसको कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 तो मेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 -3 √/2। तो यही आपका स्टूडेंट आंसर है। तीसरा पार्ट देखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मकाब का मजमूआ 0 होता है। तो इकाई के जज़रुल मकाब स्टूडेंट पहले लिखें, वो कौन से होते हैं, इकाई के जज़रुल मकाब होते हैं जी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं। अब स्टूडेंट आप सवाल की शर्त देखें, साबित करें कि तमाम जज़रुल मकाब का मजमूआ 0 है। तो हम इनको सम कर लेते हैं। अब सम जब करेंगे यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब वैल्यू क्या होगी, 1 की तो 1 ही होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी -1 प्लस -3 प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया -1 -3 अब स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू ये उसने दे दी है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 और ओमेगा स्क्वायर हमने खुद फाइंड कर लिया है। लेकिन जब हमने 2.1 और 2.2 की थी तो हमने उधर इसको हल किया था, फाइंड किया था। तो ये पुराना कंसेप्ट है आपका, आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज लगा ली है। अब स्टूडेंट इनको जब सम अप करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन में ये 2 ही नंबर है, यानी एक किस्म के नंबर है 2, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। अब 2 को 2 से डिवाइड करें, 1 को ऊपर वाली नंबर रकम से ज़रब दें तो ये एज सच आ जाएगा -1 प्लस -3 प्लस। अब 2 को 2 से डिवाइड करें, 1 को ऊपर वाली रकम से ज़रब दें तो ये एज सच या एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप ब्रैकेट को हल करें, ओपन करें तो ये आएगा 2 -1 प्लस -3 प्लस -1 तो ये -1 लिख लें, -1 माइनस -3 अब स्टूडेंट ये वाला काट गया, ये प्लस और ये माइनस, 2 -1 -1/2 या आ जाएगा 2 -2/2। तो ये आपके पास आएगा यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है जी 0/2, यानी ये 0/2। तो 0 को किसी भी नंबर से स्टूडेंट डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा।
तो स्टूडेंट ये साबित हो गया है कि जब आप काई के जज़रुल मुकाब का सम लेते हैं तो वो सिफर होता है। आप लिखेंगे पास साबित हुआ कि अकाई के जज़रुल मुकाब का मजमुआ सिफर होता है। चौथा पार्ट है अकाई के गैर की जज़रुल मुकाब का हासिल ज़रूर मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट ये तीसरे पार्ट के मुतल्लिक़ ही है कि अकाई के जो जज़रुल मुकाब है उधर हमने साबित किया था कि आपने मजमुआ लेना है तो वो सिफर आएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि आप हासिल ज़रूर मालूम करें क्या आता है। तो हम स्टूडेंट उन्हीं को ज़रब देंगे, यानी हम लिखेंगे अकाई के जज़रुल मुकाब, तो वो कौन से होंगे हमारे पास होंगे जी, वो 1 होगा और ओमेगा होगा और ओमेगा स्केयर होगा। अब स्टूडेंट ओमेगा और ओमेगा स्केयर की पहले वैल्यू लिख लें। ओमेगा होगा -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और ओमेगा स्केयर होगा -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब स्टूडेंट आपने क्या मालूम करना है, इनका हासिले ज़रब। तो हम हासिले ज़रब में लिख लेंगे 1 इंटू ओमेगा स्केयर। अब स्टूडेंट इनकी कीमतें लगा दें, 1 की 1 ही होगी, ओमेगा की ये वाली वैल्यू लगा दें -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 इंटू ओमेगा स्केयर की वैल्यू लगा दें -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। तो स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इन दोनों रकमों को लिख लें, 1 को बेशक खत्म कर दें, तो ऊपर वाली रकमें ऊपर लिख लें, नीचे वाली नीचे लिख लें। देखते हैं जी क्या होता है। -1 ये वाली होगी -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2, ये स्टूडेंट 4 हो गया। अब स्टूडेंट आपके पास एक कुलिया था जो आपने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाएं तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर -3 अंडर रूट इसका स्क्वायर ओवर 4। तो -1 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा +1 -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए तो अंदर आ जाएगा -3 ओवर 4। तो 1 ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो +3 ओवर 4 या 4/4, तो ये काट गए और आपका आंसर आ गया 1। यानी आप लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट इसकी एक और शक्ल भी है जो पेपर में अक्सर पूछता है या क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ओमेगा क्यूब, और वो भी होता है 1। तो ये आपने याद रखनी है। पांचवा पार्ट है साबित कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। कौन सा कि आपने क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है और उसको देखना है कि कौन कौन सी रकमों को मैंने कंसीडर करके जरब देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुलिया बता देता हूं जो कि आपको ज़हन में होना चाहिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बराबर होता है जी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर इसी फार्मूले का इसके साथ मुआवजा करें तो ये दो रकमें सेम है, ठीक है, इनमें फर्क नहीं है। अगर ये दो रकमें देखें तो ये दो सेम है, इनमें भी फर्क नहीं है, लेकिन एंड वाली एक है, इधर दो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसकी जो एंड वाली दो रकमें हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। हम लिखते हैं जी राइट हैंड साइड। अब कौन सी है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब स्टूडेंट इस रकम को आपने नहीं छेड़ना, नहीं हल करना, क्योंकि ये ऐसा उसी तरह ही है। इन दोनों को एक बना दे, ठीक है, इतना ही काम है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैसे ही लिखते जाएं x प्लस वाई इंटू आगे। अब इसको जरूर दें x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर y है तो हम लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब ओमेगा y इंटू एक्स है तो हम लिखेंगे ओमेगा एक्स वाई। अब ओमेगा y इंटू ओमेगा स्क्वायर y है तो ये बन गया ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ओमेगा क्यूब ये आपके पास इंडिकेशन है कि 1 होता है, लेकिन
चले एक दफा लिख लें ये वाला ओमेगा क्यूब होता है जी हमारे पास 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो थर्ड पार्ट में भी किया था वो 0 के बराबर। अब इन दोनों की वैल्यू निकालें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है -1 के, तो एक वैल्यू आपने ये यूज करनी है ये वाली। तो यहां से पहले इनकी शक्ल बना लें, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ जी एक्स वाई कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप इनकी जब वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे आ गया -1 ये वाला, एक्स वाई प्लस इसकी जगह पे आ गया 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट फाइनल फॉर्म आ जाएगी आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने कुलिये का रेफरेंस देना है, तो आपने कहना है कि ये तो बराबर आ गया किसके, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। a क्या हमारा x है, b क्या हमारा y है, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो ये क्या कर देगा x क्यूब प्लस y क्यूब, तो ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो आप 3 नुक्ते लगाकर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। छठा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और सातवां भी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इनके अंदर हमें ओमेगा की पावर दी गई है और ओमेगा की पावर को आपने हल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, एक छोटा सा ट्रिक है, आपने वो ट्रिक लगाना है कि आपने जितनी भी पावर हो उसको डिविजिबल बनाना है 3 के। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो आप इसके हिस्से करते जाएं, 3 के पावर के बराबर लाते जाएं या डिविजिबल लाते जाएं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसी को मैं लिखता हूं ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 प्लस 1। अब आगे मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये 37 और 38 3 पे डिवाइड नहीं होते, मैं इनमें से कुछ ना कुछ लैदा करता हूं, यानी पहले में से मैं ओमेगा लैदा करता हूं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा 36। अब ये 36 डिवाइड हो सकता है, अब 38 को भी इसी तरह करता हूं, लेकिन उसमें आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 36 प्लस 1। अब स्टूडेंट ये जो 36 पावर बनी है ये ओमेगा क्यूब यानी उसकी शक्ल आ जाएगी, यानी 3 की पावर पे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, अब होल पावर क्या बन जाएगा 3 12 टाइम 36 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3 और सारी पावर बन गई 12 यानी 12 और प्लस 1 ये वाला जो है वैसे का वैसा लिख दें। अब आपने स्टूडेंट जो कुलिया अभी आपने ड्राइव किया है ओमेगा क्यूब 1, तो आप इसकी जगह पे 1 लिखते जाएं, यानी ओमेगा इंटू 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 12 प्लस 1। तो स्टूडेंट जब आप 1 की पावर 12 लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट आपने अभी फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 होता है। आप ये वाला कुलिया इसमें लगा लें, यानी इनकी वैल्यू लगा लें, तो आप लिखेंगे -1 प्लस 1, तो ये स्टूडेंट 0 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0। आज की वीडियो का ये लास्ट पार्ट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इसकी कीमत मालूम करें। तो स्टूडेंट आपने फार्मूला तो इसी में से इस्तेमाल करना है, लेकिन आप अगर टिक लगाएं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो सारी प्लस वाली हैं, ठीक है, यहां पे एक उसने माइनस दे दिया है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाली इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस वाली को साइड पे कर देते हैं। तो मैं पहले इसको लिखूंगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अब इसको रीअरेंज करता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर 6। अब स्टूडेंट आपके पास ये प्लस वाली दो इकट्ठी होगी, माइनस वाली अलहदा होगी, तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके
यानी आप इसको यूज कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 है, तो आपने कौन सा निकालना है जी, ये दोनों इकट्ठी करनी है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा जो है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने ये वाली वैल्यू लगानी है कहां पे, जहां पे वो दी हुई है, तो आप यहां पे लगाएंगे माइनस ओमेगा होल पावर 6। अब माइनस ओमेगा कितनी दफा है, 2 टाइम, तो हम लिख लेंगे -2 ओमेगा पावर 6। अब लहदा पावर लिख लें, -2 की पावर लहदा ओमेगा की पावर लहदा, यानी इसकी पावर 6 लहदा, इसकी पावर लहदा 6। अब आप 2 को -2 को अब देख लें जी, पावर माइनस वाले नंबर की पावर अगर इवन नंबर में है तो वो प्लस हो जाता है, ये याद रखनी है बात। अब 2 की पावर 6 है, तो आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये कार्बन आएगा आपके पास 64, और ओमेगा की पावर 6 है, आप इसको 3 की शक्ल दे लें, तो 3 कितनी दफा 6 होता है, 2 टाइम, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 64 इंटू 1, तो स्टूडेंट ये आएगा 64। ये था आज की वीडियो का लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह बाकी पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।